भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होली आने से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आइए। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन व्यतीत करेंगी। यदि आप होली से पहले अपने घर में यह चीज ले आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही सलाह देना। अब इसे मानना या न मानना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप इसे मान लेंगे तो आपकी किस्मत संवर जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का पावन पर्व समाप्त हो चुका है और अब होली की तैयारियां जोरों पर हैं। होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और कई बड़े ज्योतिषाचार्य इस शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप भी होली से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर में जरूर ले आइए और हमारे बताए गए तरीके से इसका सही उपाय करिए। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया कि यदि आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके और उपाय करते करते थक चुके हैं और कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो होली के दिन किया जाने वाला यह विशेष उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। गुरुजी ने कहा, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों का उल्लेख है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। माताएं, बहनें, यदि आप यह वीडियो देख रही हैं तो इसे किस्मत का संकेत समझिए। यदि आप बिना किसी को बताएं होली से पहले यह एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आती है तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी। यह कोई साधारण चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। ज्ञानवर्धक टेल्स आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आज हम जिस गुप्त चीज के बारे में बताने वाले हैं वह आपको कोई नहीं बताएगा। हर किसी ने होली से पहले इस चीज को लाकर अपनी किस्मत बदली है। अब आपकी बारी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और ऐसे लोग कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप 2025 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो यह सपना अब सच होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली पूरे 144 वर्षों के बाद एक शुभ संयोग के साथ आई है। इसीलिए यदि आप 144 वर्षों के बाद एक शुभ संयोग के साथ आई है, होली से पहले यह एक गुप्त चीज ले आते हैं और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग करते हैं तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो देर मत कीजिए और इस रहस्यमयी चीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य बताते हैं और जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। होली आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देर न करें और होली से पहले ही इस गुप्त चीज को घर ले आएं। आगे हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्तों, इस गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आइए हम आपको होली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। जैसे कि होली का त्योहार कब है, 2025 में होली किस दिन मनाई जाएगी, क्या इस बार होली पर ग्रहण है, भद्रा कब से कब तक रहेगी और होलिका दहन का शुभ समय क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। तो चलिए भक्तों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर देता है। इस दिन सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस स्नेह भरे पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा भी है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। लेकिन इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग 13 मार्च को होली बता रहे हैं, जबकि कुछ 14 मार्च को। यदि हम पंचांग की माने तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:03 पर होगी और इसका समापन 14 मार्च पर होगा। 2025 को दोपहर 12:03 पर होगा। इस आधार पर उदया तिथि के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च की रात को होगा
और 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। अब बात करें होलिका दहन के समय और भद्राकाल की। 13 मार्च को सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक भद्राकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान होलिका दहन करने से बचना चाहिए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 13 मार्च को रात 11:02 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक रहेगा, यानी लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ समय होगा। इस बार होलिका दहन पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ धृति योग भी बन रहा है, जो इसे और भी शुभ बनाता है। वहीं होली के दिन यानी 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ शूल योग भी बन रहा है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि पर रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार होली 13 मार्च को मनाई जाएगी और होलिका दहन का आध्यात्मिक महत्व बहुत खास माना जाता है। होली से पहले कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाना बहुत जरूरी होता है। होली के दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है। वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की परंपरा है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली के दिन कुछ खास चीजों को खरीदकर सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां प्रवेश नहीं करती और यदि जीवन में धन की समस्या चल रही हो तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों को होली से पहले घर लाना चाहिए और कुछ को होलिका दहन के दिन अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सबसे पहली चीज जो होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आएं। वैसे तो लाल मिर्च हर रसोई में होती है, लेकिन आपको साबुत लाल मिर्च लानी है, न कि पिसी हुई। इसे घर में लाने के बाद दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर होली के दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज जो होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च की माला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे घर पर किसी की बुरी नजर या तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। जब यह माला सूख जाए तो इसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी भी प्रकार का टोना टोटका घर में नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो एक खास उपाय करें। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा दें। ऐसा करने से घर के लोग बीमार नहीं होते और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में रुपए पैसों की आवक होती है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं और यदि अशोक के पत्ते न मिलें तो आम के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं। होली के दिन इस तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा व अशुभ घटनाएं जीवन में नहीं आती। यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो इस उपाय से उसमें भी सुधार आता है और धन की आवक बढ़ती है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होली से पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक जल से भरा पात्र रखें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। यह पात्र घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। होली दहन के दिन इस जल को उस स्थान पर डाल दें जहां होली की अग्नि जलाई जाती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को खींचकर नष्ट कर देता है। अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लाकर उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। इसके अलावा होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर
घर में जरूर लानी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु का अवतार दर्शाया गया हो। इस तस्वीर को घर में स्थापित करने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति लाने से घर में धन का आगमन होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। ध्यान रखें, भगवान विष्णु के क्रोधित स्वरूप की तस्वीर कभी घर में न लाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र लेकर आएं और होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। फिर इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। होली दहन से पहले एक सूखा नारियल खरीदें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें। होली के दिन इस नारियल को अग्नि में समर्पित करें और उसका प्रसाद पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। होली की अग्नि से बची हुई राख का भी विशेष महत्व होता है। इसे शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर घर में छिड़काव करने से भी नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि नौकरी या कारोबार में लगातार परेशानियां आ रही हो, धन हानि हो रही हो या खर्च अधिक हो रहा हो, तो होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखें। इसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रख दें और फिर होली की अग्नि के पास रखकर भस्म कर दें। यह उपाय करने से घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं, धन की समस्या दूर होती है और घर में पैसा टिकने लगता है। होली दहन से पहले रात में साबुत लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। घर के किसी एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। अगले दिन शाम को होली की अग्नि में इस मिर्च को डाल देना चाहिए और ओम श्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री का केवल एक पुत्र हो, उसे होलिका की अग्नि जलाने से बचना चाहिए और उपवास भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुत्र पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने सिर को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। साथ ही उन्हें बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली की अग्नि के पास जाने से बचना चाहिए। होली के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन हानि होती है। अब एक और खास उपाय, होली के दिन चांदी का सिक्का घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है और इस अवसर पर चांदी का सिक्का या चांदी का हाथी घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन चांदी की बिछिया या पायल खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। होली के दिन केसर जरूर खरीदनी चाहिए और इसे माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करना चाहिए। यदि आप इस केसर को खीर में मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन केसर खरीदना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में कछुए को बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। होली के अवसर पर आप धातु से बना कछुआ घर ला सकते हैं। विशेष रूप से अगर कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र अंकित हो तो यह और भी शुभ होता है। इस धातु के कछुए को पूजा स्थल पर रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे घर में धन आकर्षित होगा। इस बार 2025 की होली को साधारण मत समझिए, क्योंकि यह 1444 साल बाद दुर्लभ संयोग में आ रही है। अगर इस दिन सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर बताए गए उपाय कर लिए जाएं, तो यह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। अगर आप एक विशेष पौधे की जड़ से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। कुंडली में शुभ ग्रह नक्षत्र सक्रिय हो जाएंगे और आपके बैंक बैलेंस में इतनी वृद्धि होगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करेंगी। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के प्रभाव के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड इस विशेष जड़ में समाया हुआ है। इसलिए यदि आप इस दुर्लभ
पौधे की जड़ को 13 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर धारण कर लेते हैं तो यह आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। त्रिदेव के आशीर्वाद से आपको धन, सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि इस विशेष पौधे की जड़ को किस प्रकार धारण करना चाहिए और कौन सा यह पौधा है। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस जानकारी को आप तक पहुंचाने में ज्ञानवर्धक टेल्स की टीम ने बहुत मेहनत की है। इसलिए यदि आप हमारी इस मेहनत की सराहना करते हैं तो हमें समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस होली पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखें। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी प्रशंसा की गई है। पुराने समय के बुजुर्ग इस पौधे की महिमा से भली भांति परिचित होते थे, इसलिए जब भी उन्हें यह पौधा दिखता वे इसे प्रणाम कर इससे जुड़े उपाय जरूर करते थे। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण किया जाए तो पूर्वजों, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह पौधा अपामार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे आम भाषा में चिड़चिड़ा भी कहते हैं। आपने भी यह पौधा अपने आसपास जरूर देखा होगा। इसे अत्यंत लाभकारी माना जाता है, खासकर धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए। अपामार्ग के पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है, जबकि इसकी पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना गया है। यदि इस पौधे की जड़ को सही तरीके से धारण कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह पौधा कई तरह से उपयोगी होता है। कुछ लोग इससे दातुन भी करते हैं। इसके तने, पत्ते, बीज, फूल और जड़ सभी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए इस पौधे के बारे में सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है। यह पौधा आपको अपने आसपास मिल सकता है। कई स्थानों पर इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है तो कुछ जगहों पर इसे अपामार्ग के नाम से जाना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं और धन की दिक्कत है तो उसे कैसे दूर किया जाए। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के उपाय जान लीजिए। यह सत्य है कि इनमें से कुछ उपाय आपके आसपास के लोग या बुजुर्ग भी जानते होंगे, लेकिन वे शायद आपको इसके बारे में नहीं बताते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पौधे के उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इस पौधे में सभी देवताओं का वास माना जाता है और अगर कोई शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो यह भी उससे मुक्ति दिला सकता है। अब जानते हैं कि इसका वह खास तांत्रिक प्रयोग कौन सा है जो होली के दिन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। वास्तु के अनुसार यदि लाल अपामार्ग की टहनी से दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी जो भी वह बोलेगा वह सत्य सिद्ध होगा। जी हाँ भक्तों, होली के दिन इस पौधे से दातुन करने से आपकी वाणी पर माता सरस्वती का वास हो जाता है। साथ ही यदि अपामार्ग की जड़ को होली के दिन सुबह विधिपूर्वक पूजन करके मंत्रों से अभिमंत्रित कर हाथ में बांधा जाए तो व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस पौधे को घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन होली में किन किन चीजों को अर्पित करना चाहिए। पहली चीज है हवन सामग्री। यदि विवाह योग्य वर या कन्या की शादी में कोई बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो होलिका दहन के समय हवन सामग्री और जल अर्पित करें तथा होलिका की परिक्रमा करें। इससे विवाह के शुभ योग बनते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। दूसरी चीज है कपूर और काली मिर्च। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान है तो होलिका दहन में कपूर और काली मिर्च के कुछ दाने उस व्यक्ति के सिर से उतारकर अग्नि में अर्पित करें। यह उपाय बीमारी से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। तीसरी चीज है गेहूं और चने की बालियां। होलिका दहन में हरी गेहूं और चने की बालियां डालें और कुछ बालियां सेंक कर घर लाएं। फिर इसे परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें। यह उपाय घर में अन्न और धन की कमी को दूर करता है तथा समृद्धि लाता है। चौथी चीज है सूखा नारियल। यदि आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो एक सूखा नारियल लें, उसमें चीनी और चावल भरकर होलिका दहन में अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पांचवी चीज है काली सरसों। होलिका दहन के दिन काली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर जलती होलिका में डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह उपाय पूरे वर्ष सुख और सेहत बनाए रखता है। छठवीं चीज है लौंग, पान के पत्ते और बताशे। होलिका दहन के दिन घी में भिगोए हुए 2 बताशे, 2 लौंग और 1 पान पत्ता अग्नि में अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें।